बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यौम यअज़्ज़ु ज़्ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन ख़लीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अभी मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत की जिसका तर्जमा ये है, और जिस दिन जालिम अपने हाथों को काट काट कर खाएगा और कहेगा कि काश मैंने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होकर सही राह इख्तियार की होती, हाय मेरी खराबी, क्या अच्छा होता जो फुला को दोस्त न बनाया होता। बुजुर्गान मोहतरम, इस आयत करीमा में एक ख़ास वाक़ये को बयान किया गया है। इस आयत का माहसल, इस आयत का खुलासा ये है कि दुनिया के अंदर अच्छे आदमी को दोस्त बनाओ, बुरे आदमी की सोहबत में न बैठो और बुरों को दोस्त न बनाओ, काफिरों को दोस्त न बनाओ, यहूदो नसारा को दोस्त न बनाओ, अल्लाह के मुनकिरीन को दोस्त न बनाओ, इसी तरह नाफरमानों को दोस्त न बनाओ। जो अल्लाह से बगावत करते हैं, अल्लाह से सरकशी करते हैं, उनको अपना जिगरी दोस्त न बनाओ, उनसे ताल्लुक़ न रखो, उनसे दोस्ती और ताल्लुक़ न रखो। काफिरों के साथ दोस्ती न रखने का जिक्र कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर है। बिलाखिर इन तमाम बातों का खुलासा ये है कि अगर कोई दुनियावी ज़रूरत हो, जैसा कि कारोबार का मसला है, लेन देन का मसला है, या दुनियावी कोई मुआमला है, इसमें गैर मुस्लिम से वास्ता पड़ता है, जाकर के उससे मिलना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, तो इस्लाम में इसकी इजाज़त है। ज़रूरत की वजह से मिल सकते हैं, लेकिन याद रहे ये ज़रूरत ताल्लुक़ न बन जाए। ये ज़रूरत अब तक ज़रूरत थी, लेकिन ये ताल्लुक़ में तब्दील न हो जाए। कुरान मजीद में एक जगह इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, के ईमान वालों मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाओ। कहीं अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, के ईमान वालों जो मेरे दुश्मन हैं और तुम्हारे भी दुश्मन हैं, उनको दोस्त न बनाओ। कहीं इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बअज़ुहुम औलिया बअज़, के ईमान वालों यहूद और नसारा को अपना दोस्त न बनाओ, इसलिए कि वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। उनके कल्चर को इख्तियार न करो, उनके तमद्दुन को इख्तियार न करो, उनकी तहजीब को इख्तियार न करो। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, जो कोई तुम में से उनके कल्चर को इख्तियार करेगा, उनके साथ दोस्ती करेगा, उनकी तहजीब के रंग में रंगेगा, तो यकीनन वो भी उन्हीं में से होगा। अब दोस्ती के बहुत से मतलब हैं। एक ये कि उनकी चाल ढाल को इख्तियार करना, उनके जैसा रहन सहन इख्तियार करना, खुशी गमी में उनके तरीके को इख्तियार करना। जैसा कि देखा जा रहा है कि आज का मुसलमान खुशी और गमी में उनके तरीके को इख्तियार कर रहा है कि वो बर्थडे मनाता है। ये बर्थडे हालांकि जिस तरीके से आजकल मनाया जाता है, इस्लाम में कहीं भी इसका नामो निशान नहीं। न सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने कभी बर्थडे मनाया, न ताबिईन ने कभी बर्थडे मनाया, न औलिया अल्लाह ने कभी बर्थडे मनाया, न शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने मनाया, न ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने मनाया। माशाअल्लाह बाज मुसलमान बड़े दीनदार हैं, दीन के पाबंद हैं, लेकिन वो भी बर्थडे मनाते हैं। एक आलिम, एक हाफिज, एक मौलवी का उनके घर मुस्तकिल आना जाना रहता है, लेकिन वो आलिम, वो मौलवी उनको समझाए तो फिर भी बात समझ में आने के लिए तैयार नहीं। सलातो सलाम के पाबंद हैं, उनके मुताल्लिक सुनकर बड़ा ताज्जुब होता है कि वो भी गैरों की तरह बर्थडे मनाते हैं। आप जरा गौर तो करें कि बर्थडे मनाना खुशी का दिन है या गमी का, तो आप फैसला करेंगे। जरा गौर के
जरा गौर करें तो आप खुद फैसला कर सकते हैं कि बर्थडे खुशी का दिन नहीं बल्कि गमी का दिन है। क्योंकि बर्थडे का मतलब यह है कि मेरे बेटे की उम्र मसलन 10 साल की हो गई के तौर पर 60 साल की है, तो आप बतलाइए गुज़िश्ता साल वो 9 साल का था, अब 10 साल का हुआ तो उसकी जिंदगी में 1 साल कम हुआ या 1 साल बढ़ा? जाहिर है कि 1 साल कम हुआ है। इसी तरह जितने बर्थडे आएंगे, जितने जन्मदिन मनाए जाएंगे, हर साल उसकी जिंदगी का एक साल कम होता जाएगा। तो आप बतलाइए ये खुशी का दिन है या गमी का? इसी तरह उनके रहन सहन का अंदाज इख्तियार करना, यहूदियों की तरह खाना, यहूदियों के तर्ज जिंदगी को इख्तियार करना, टेबल कुर्सी पर खाना आजकल एक अजीब तरीका निकल पड़ा है। खड़े खड़े खाते हैं, पूरे हाल में प्लेट हाथ में लेकर घूमते हैं, ऊँटों की तरह घूमते हुए खाते हैं या नाच नाच कर खाते हैं। अजीब अंदाज है। इन तमाम चीजों को इख्तियार करने से साबित होता है कि हम उनके तरीके, हमें गैरों के तरीके, हमें यहूद और नसारा के तरीके, उनकी तहजीब, उनके तमद्दुन हमें पसंद है। इस्लाम और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके और सुन्नतों से मोहब्बत नहीं। दावा करते हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, उनके तरीके को हम पसंद करते हैं, हम सुन्नतों पर अमल करते हैं। बर्थडे तुम मना रहे हो, कहां से उनकी सुन्नतों पर अमल हो रहा है? क्या तुम्हारे नबी ने कभी बर्थडे मनाया था? क्या ताबिईन ने कभी बर्थडे मनाया था? क्या ताबिईन ने कभी बर्थडे मनाया था? क्या कभी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने कभी बर्थडे मनाया था? यहूद नसारा से तुम्हें मोहब्बत है, जब तो तुम उनके तौर तरीके को इख्तियार किया जा रहा है, उनको अपनाया जा रहा है, घर में उन्हीं के तरीके नजर आते हैं। गजब है नाम लेते हैं नसारा की अदावत का, मगर नसानियत और मगरबियत दिल से है प्यारी। लिबास उनका, माश उनका, ज़बां उनकी, तराश उनकी, वही तर्ज मईशत है, वही तर्ज सुखन जारी। सारी नकल तो उनकी करते हैं और नमाज की हर रकात में गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन भी पढ़ते हैं, जिसमें अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमें उन दुश्मन लोगों के रास्ते पर न चला जिन पर आपका गजब नाजिल हुआ और जो गुमराह हैं। नमाज में ये तो दुआ करते हैं और बाहर उन्हीं का तर्ज जिंदगी इख्तियार करते हैं। दोस्तों, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे पास अपना मुआशरा है, हमारे पास अपना कल्चर है। जिंदगी के हर शोबे में हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक और नूरानी सुन्नतें हैं, उनकी जिंदगी हमारे सामने है। हमारे लिए सबसे ज्यादा नकल के काबिल हमारे महबूब और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए बेहतरीन नमूना बनाया और फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमारी और तुम्हारी जिंदगी के लिए अगर बेहतरीन नमूना है तो वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरानी और आपकी मुक़द्दस जिंदगी है। इसलिए हमें किसी से दोस्ती करने, उनकी नक़ाली करने, उनकी नकल उतारने की जरूरत नहीं। इसलिए जिगर मुरादाबादी ने कहा है, क्या काम जिगर मुझको भला किसी और से, काफी है बस एक निस्बत सुल्तान मदीना। लिहाजा आप जिस तरह खाते थे इसी तरह हमको खाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा लिबास पहनते थे, हम भी वैसे ही लिबास इख्तियार करना चाहिए। गर्ज हर चीज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमूना है, आइडियल है। लिहाजा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को इख्तियार करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा तर्ज जिंदगी इख्तियार करें। अगर हमें बर्थडे मनाना है तो सबसे पहले हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जिंदगी में, औलिया अल्लाह की जिंदगी में जाकर के देखें, क्या कभी उन्होंने बर्थडे मनाया? क्या उन्होंने कभी जन्मदिन मनाया? क्या उन्होंने कभी यौम पैदाइश मनाया है? तो आपको मालूम होगा कि किसी ने भी
जन्मदिन, बर्थडे, यौम पैदाइश नहीं मनाया। हालांकि भाई मनाई तो खुशी की चीज जाती है, वो खुशी का दिन है नहीं बल्कि गमी का दिन है। ये सुन्नत के रास्ते हमें और आपको जन्नत तक पहुंचाएंगे। ये औलिया अल्लाह की जिंदगी, सहाबा इकराम की जिंदगी हमें जन्नत तक पहुंचाएगी। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आइडियल हैं, नमूना हैं। उन्हीं के तर्ज जिंदगी को इख्तियार करें तो उनकी तर्ज जिंदगी हमको जन्नत में पहुंचाएगी। अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होगी। नक्श कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। बस सुन्नत के रास्तों को इख्तियार कर लो और हुजूर की जिंदगी को इख्तियार कर लो, उसको अपना लो, अल्लाह तक पहुंच जाओगे। इन रास्तों पर चल करके जन्नत में दाखिल हो जाओगे। गैरों के रास्ते इख्तियार करेंगे, यहूद और नसारा की जिंदगी को अपनाएंगे, उनके तरीक़े रहन सहन को अपनाएंगे, उनके तर्ज जिंदगी को इख्तियार करेंगे तो अल्लाह के दुश्मन जहां जाएंगे हम भी वहीं पहुंचेंगे। उन पर अल्लाह का गजब होगा, नाराजगी होगी, हम पर भी अल्लाह का गजब होगा, नाराजगी होगी। सिर्फ किस वजह से कि हमने उनके कल्चर को इख्तियार किया, हमने उनकी मुशाबहत इख्तियार की, उनके जैसी जिंदगी गुजारी तो हमसे भी अल्लाह नाराज होगा। दोस्तों, सोचने और गौर करने का मौका है। अभी अल्लाह ने हमें मौका दे रखा है, जिंदगी है। अगर जिंदगी हमने इन गलत रास्तों को छोड़कर तौबा कर ली तो हुजूर की सुन्नतों को इख्तियार कर लिया, अपनी कब्र और आखिरत की फिक्र कर ली तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने बनकर जिंदगी गुजार। अल्लाह के दुश्मनों के दीवाने मत बनो। अल्लाह पाक हम सबको इसकी अमल की तौफीक अता फरमाए।